का जो हिंदी 100 मार्क्स का वैसा क्वेश्चन जो आपके 2023 परीक्षा में एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए आईए, आईएससी, आईकॉम यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए जो है यह वीडियो काफी ज्यादा खास है। आपके एग्जाम 2023 में यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि आज के सेशन में जो वैसा क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। तो सभी बच्चे आज के सेशन को ध्यान से देखिएगा। जब भी यह वीडियो आपके पास रिकमेंड करता है तो आप सभी छात्र को एकदम ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक एक क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला। तो सभी बच्चे को एकदम ध्यान से और बारीकी से देखना है, क्योंकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको रहेंगे 67 यानी 67 क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए दिया जाएगा, कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा। और जैसा कि आपको पता है कि आपको जो इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए जो है ध्यानपूर्वक वो 15 मिनट का अतिरिक्त समय यानी एक्स्ट्रा समय जो है यानी एक्स्ट्रा टाइम भी जो है आपको दिया जाएगा बिहार बोर्ड की तरफ से। तो सभी बच्चे आज का सेशन जरूर देखेगा, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। देखिए प्रश्न 1 से 7 तक आपका बशरूस प्रश्न, इनमें 50 प्रश्न का ही उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे जिनका आंसर आपको कहां पर देना, ओएमआर सीट में देना। फिलहाल सभी छात्र के लिए ओएमआर सीट आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है। और आज की वीडियो कोई भी छात्र मिस बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है ज्यादा। चलिए ये आपका सफलता का प्रतीक। अगर आप लोगों की तैयारी जो है 2023 में जो हिंदी 100 मार्क्स में बिल्कुल भी 0 लेवल की भी है, अगर आप लोग आज का सेशन एकदम बढ़िया से ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तब आप लोगों की जो तैयारी हो जाएगी वह सुपर हो जाएगी। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से, और हाँ याद रखना, मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करना है कि सफलता आपका शोर मचाने वाला, एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ मेहनत करने की जरूरत है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए, आपको भले अगर हम मान लीजिए 2 क्लास ले, 3 क्लास ले, या जो भी हिंदी का सेशन लेंगे, भले आपका सेट कोड सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको जो है प्रत्येक सेशन में आपका चेंज रहेगा। और हिंदी और इंग्लिश की जो क्लास होती है डेली 9 बजे रात्रि में होती है, तो अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता तो आपको जो है एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके लाइव क्लास में जरूर प्रेजेंट रहना है। अगर एक क्लास अगर मिस कर देते हो तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा जो है आप लोग मिस कर। और हाँ, बहाना बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बार बार बतला रहा हूं कि सभी बच्चे को कि क्लास में बहाना बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। चलिए आज का पहला प्रश्न, करबग जो है इसके रचयिता कौन है? लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है करबग जो है इसके रचयिता की बात हो रही है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो है जयसी जी हैं। ऑप्शन क्या होगा? जयसी जी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साहित्य लहरी जो है पूछा जाए किनकी रचना है? जयसी जी की रचना है, या सूरदास जी की रचना है, या कबीर दास की रचना है, या तुलसीदास जी की? लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, 2-3 साल लगातार प्रश्न पूछा गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके नजर के सामने है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। और सभी बच्चे आंसर दीजिए, जितने स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बने हुए हैं, जितने स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बने हुए सभी को आंसर देना है, क्योंकि एग्जाम सबका होगा। ये नहीं है कि आप किसी एक ही स्टूडेंट का एग्जाम होगा। जितने स्टूडेंट जो है 2023 में एग्जाम दे रहे सबका एग्जाम लिया जाएगा और सबके सामने जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और सबका कोड चेंज रहेगा, यानी अलग अलग कोड देखने के लिए मिलेगा। और सभी बच्चे जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों की जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। इसलिए जितने स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बने हुए हैं सभी के सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बार बार हम आपको बतला रहे हैं, सभी बच्चे को आंसर देना है बार बार, चाहे 10 ही स्टूडेंट क्लास करो, जितना ही क्लास करो, लेकिन आंसर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। इसलिए आपको हम बार बार बतलाता हूं, आप सभी को क्या करना है, आंसर जरूर देना है, क्योंकि 2023 के धुरंधर स्टूडेंट अगर बात की जाए तो आप सभी का नाम उसमें शामिल है। और बिहार बोर्ड के जो है 400 प्लस लाने वाले छात्र में जो है आपका नाम जरूर शामिल रहेगा, क्योंकि आप लोग मेहनत जो है एकदम अटूट करने में जो है लग चुके हैं। डेली क्लास करना है और डेली पर डे आपका लगातार 2-3 क्लास शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करके रख लीजिएगा। चलिए अपन कहां पर थे? क्वेश्चन नंबर 2 पर थे, है ना। देखिए बात हो रही साहित्य लहरी जो है पूछा जा रहा है किनकी रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है और सभी बच्चे ने जो है क्वेश्चन देखते के साथ बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दिया। ऑप्शन नंबर क्या चूज करे हो? ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं ना, सभी बच्चे बी दे रहे हैं और डी भी दे रहे। देखो साहित्य लहरी जो आपका किनकी रचना है? बोलोगे सर जी ये तो सूरदास जी की रचना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जो बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है क्या, कवितावली जो इसके रचनाकार कौन है। कवितावली की बात हो रही है, अब बताओ इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है, तो कवितावली की जो है रचनाकार तुलसीदास जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, याद है ना, कवितावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर 4 पूछा जा रहा है क्या, छत्रसाल दशक जो है इसके रचनाकार कौन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपकी एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा जाता है। छत्रसाल दशक की बात हो रही है और इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है, बोलोगे सही छत्रसाल दशक के रचनाकार जो है भूषण जी हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है और याद रखना आप सभी के अंदर जो उबाल दिख रहा है, जो जोश दिख रहा है, जो जुनून दिख रहा है, इस जोश और जुनून को कायम रखना है, क्योंकि आपको पता है जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होनी चाहिए और एग्जाम की जुनून होनी चाहिए। और एग्जाम 2023 में आप सभी को एकदम फोड़ के आना है क्वेश्चन को, है ना। चलिए, गुलेरी जी की जो कहानी जो है उसने कहा था, पूछो जो किस शहर के जो है भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, हरियाणा या कांगड़ा या अमृतसर या जयपुर की बात हो रही है। तो देखो गुलेरी जी जो है यानी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की बात हो रही है, उनकी जो कहानी है उसने कहा था कि शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। तो बोलोगे सर जी ये तो अमृतसर से शुरू होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। और जो बच्चे सी दिए बिल्कुल ही आग लगा दिए, आज के सेशन में तो कमाल कर दिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 6 नंबर प्रश्न, भारतीय सिपाहियों का जो है पूछा जाए किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, धुरंधर स्टूडेंट आंसर लगाओ। बोलोगे सर जी तुर्की के साथ हुआ था, तुर्कों के या तुर्की कुछ भी नहीं हुआ, तुर्कों के साथ भी नहीं हुआ था, ना ही फ्रांसीसी से ना ही अंग्रेजों के साथ हुआ था, लेकिन जर्मनों यानी जर्मनी हो या जर्मनो हो, आंसर टिक कर देना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण जो है 1974 ईस्वी में जो आपातकाल के दौरान जो है किस आंदोलन के लिए जेल गए। लगातार आपके 3-4 साल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही है जयप्रकाश नारायण जी की बात हो रही है, जिन्हें किस नाम से जाने जाते हैं, लोकनायक। याद रखना लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते हैं। और 1974 ईस्वी में जो है पूछा जाए आपातकाल के दौरान जो है ये किस आंदोलन, कौन से आंदोलन के लिए जेल गए थे, ये छात्र आंदोलन। याद रखना छात्र आंदोलन के लिए जेल गए थे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे 20 का चूज किए बिल्कुल ही गजब का आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण जी जो इनके पिता का नाम क्या था। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बताइए जयप्रकाश नारायण जी की बात हो रही है और इनके पिता का नाम क्या था, तो बोलोगे सर इनके पिता का नाम था हर्षुदयाल नाम था, क्या होगा हर्षुदयाल, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अलग क्वेश्चन है क्या, रेणुका जो किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धुरंधर स्टूडेंट, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, रेणुका की बात हो रही है और पूछा जाए किसकी रचना है, तो बोलोगे सर रेणुका के रचनाकार कौन है या रचना किनकी है, तो बोलोगे सर जी रामधारी सिंह दिनकर। याद आया, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, दिनकर जी, याद आया रामधारी सिंह दिनकर जी जो है इनके रचनाकार हैं, तो रेणुका की तो ऑप्शन सी। और हाँ रामधारी सिंह दिनकर जी जो है अर्धनारीश्वर के भी लेखक है और इनका जन्म मृत्यु तो एकदम अच्छी तरह से याद रखना, 1908 में जन्म हुई थी और मृत्यु 1974 में। किस राज्य से हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 10 पूछा जा रहा है क्या, मालती के पति का क्या नाम है। देखिए बात हुई मालती जी की बात हो रही है, अब पूछा जा रहा है इनके पति, है ना, मालती जी जो है इनके पति का नाम क्या है, तो बोलोगे सर मालती के पति का नाम महेश्वर था, है ना। क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाना महेश्वर, ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 11 है, कहरनामा जो है पूछा जा रहा है जो है किसकी कृति है। चलिए आंसर लगाओ, किसकी कृति है, कहरनामा की बात हो रही है, तो बोलोगे सर यह कृति तो मलिक मोहम्मद जैसी की है। बिल्कुल, क्वेश्चन देखो और आंसर लगा दो, तभी आपको पता चलेगा कि आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। क्वेश्चन देखिए और आंसर मार दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 12 देखिए, बात हो रही साहित्य लहरी जो है रचना है। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, साहित्य लहरी किनकी रचना है, साहित्य से ही आपको पता चल गया, 100 से सूरदास, 100 से क्या हो गया, सूरदास जी की रचना है, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूर्य काव्य के जो 3 प्रधान विषय क्या है। देखिए प्रश्न पूछा जाएगा, सूर्य काव्य की बात हो रही है और इनके 3 जो है प्रधान विषय पूछा जा रहा है, कौन कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जाए, इनके 3 क्या होगा, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी विषय। बताओ 13 का क्या होगा सही उत्तर, 13 का आंसर क्या होगा, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, देखिए विनय, भक्ति, वात्सल और प्रेम श्रृंगार हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल
यहां पर बहुत बच्चे बी लगा रहे, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सूर से आपको पता होगा सूरदास की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, बात किसकी हो रही, बात हो रही सूरदास जी, और इनकी जो 3 प्रधान विषय जो थी वो विनय, भक्ति, वात्सल और प्रेम श्रृंगार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए बिल्कुल ही कतई जहर आंसर दे रहे हो, एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल करके आओगे, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या तुलसीदास जी जो इनके माता का क्या नाम था। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2023 परीक्षा के लिए। तो धुरंधर स्टूडेंट आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। और इस वीडियो को जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, देखो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना, और चैनल से अगर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आप सभी स्टूडेंट को जो है प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या तुलसीदास जी जो है इनके माता का जो है नाम क्या था। तुलसीदास जी की माता की बात हो रही है, और इनके माता का क्या नाम था। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। बोलोगे से तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था, हुलसी। हुलसी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 15 है, कवितावली जो है किसकी रचना है। लगातार सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कवितावली की बात हो रही है, पूछा जा रहा है किसकी रचना है। बोलोगे सर कवितावली जो है यह तो कवितावली तुलसीदास, यस, ऑप्शन क्या होगा, तुलसीदास जी दिख गया, ऑप्शन सी। जो बच्चे ऑप्शन सी इसका लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, अब पूछा जा रहा है क्या ध्रुव स्वामिनी जो है पूछा जा रहा है किसने लिखा। एग्जाम के लिए ओपी क्वेश्चन है, लगातार पूछा जा रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। अगर आप लोग चाहते हो 2023 की परीक्षा में आप लोग कमाल करना, और आप लोग चाहते हो हिंदी में 100 स्कोर ठोकना, तो आज का सीजन आपके लिए बहुत खास है। देखिए बात हो रही है ध्रुव स्वामिनी की बात हो रही है, पूछा जाए किसने लिखा है। बोलोगे सर ध्रुव स्वामिनी के तो लेखक है जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज कर रहे हो, आपकी तैयारी जो है गगनचुम्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ है, बताओ इंदु जो आपका है इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, 1905 ईस्वी में, या 1907 या 1908 या 1909 ईस्वी की बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही है इंदु की बात हो रही है, और इसका जो प्रकाशन जब रामधारी सिंह जिस ईस्वी में जन्म हुआ था वही ईस्वी इनका प्रकाशन हुआ, 1908 में ही इनका प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन क्या होगा, सी। जो बच्चे सी चूज कर दिए, आपकी तैयारी, अगर आप लोग आंसर लगाते चलते हो, लगातार मेहनत कीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं आपके साथ के साथ ऑब्जेक्टिव एग्जाम लड़ेंगे, और 50 आपको कोई नहीं सही करने से रोक सकता है, क्योंकि आप एजुकेशन गैलेक्सी के छात्र हो। अगला क्वेश्चन देखिए, बात हो रही सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन, बस दुर्घटना या ट्रेन दुर्घटना या कार दुर्घटना या हवाई जहाज दुर्घटना। बोलोगे बात हो रही सर सुभद्रा कुमारी चौहान, ये तो क्वेश्चन सुना सुना लग रहा है और देखा देखा लग रहा है, तो बोलोगे सर इनकी तो मृत्यु हुई थी कार एक्सीडेंट में। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार दुर्घटना में ही जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। और हाँ पुत्र, और अगर पूछे सुभद्रा कुमारी चौहान कौन से चैप्टर के लेखक है, तो धुरंधर स्टूडेंट बोल ही दोगे आप लोग क्या, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, इतना तो याद है ना, बिल्कुल एकदम एग्जाम में फोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिखरे मोती जो आपका कहानी संग्रह किसका है। देखिए बात थोड़ी क्या, प्रश्न समझिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या बिखरे मोती जो है ये आपका कहानी संग्रह। सबसे पहले बिखरे मोती क्या है, कौन सी विधा, ये आपको पता चल गया कहानियां। अब देखो, अब मेन होगा पॉइंट, अब बताओ यह जो कहानी संग्रह किनकी है, किसकी है। बोलोगे सर यह तो है सुभद्रा कुमारी चौहान की, जिनकी मृत्यु किसमें हुई थी, कार दुर्घटना में हुई थी, जो पुत्र वियोग के लेखक है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 20 देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, दूसरा सप्तक जो है पूछा किसने लिखा। दूसरा सप्तक की बात हो रही है, बोलोगे किसने लिखा, यह जो लिखे रघुवीर सहाय जी लिखे। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट। पूरे जोश और जुनून के साथ मेहनत करना है दोस्त, है ना, ये नहीं कि आराम से एकदम मरे मरे मेहनत करें, पूरे जोश के साथ पढ़ना है। देखिए बात हो रही विद्यालय जो शब्द है इसका संधिविच्छेद क्या होगा। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक साल के बाद ये पूछा जाता है, तो विद्यालय का संधिविच्छेद क्या होता है, तो विद्यालय का विद्या प्लस आलय। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही उत्तर है, विद्या प्लस आलय। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते, क्वेश्चन में 22 है, बात हो रही संचय जो इसका संधिविच्छेद क्या होगा। संचय की बात हो रही है, और संचय का संधिविच्छेद होता है आपका सम प्लस क्या होता है, 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 23 है, यथोचित जो है इसका संधिविच्छेद क्या होगा। देखिए बात हो रही है यथोचित जो शब्द है इसका संधिविच्छेद क्या होता है, तो बोलोगे इसका संधिविच्छेद होता है यथा प्लस क्या होगा, यथा प्लस उचित हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यथा प्लस उचित। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वां प्रश्न है, नीरव जो शब्द है इसका संधिविच्छेद क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके नजर के सामने है, जल्दी से जल्दी आंसर दो, इसका सही जवाब क्या होगा।
जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नीरव जो शब्द है इसका संधिविच्छेद क्या होगा? तो बोलोगे इसे नीरव की बात हो रही है और इसका संधिविच्छेद होता है आपका निह प्लस क्या होता है? नीरव यानी निह, निह प्लस क्या होगा? रव, नीरव। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जो बच्चे सी लगा दिए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बात है, आज के सेशन में तो सभी बच्चे ने जो है ना, कमाल कर रहे। क्वेश्चन देखते के साथ बिल्कुल एकदम तोड़ दिया, है ना। क्वेश्चन देखते के साथ आप लोग कमाल कर दिए, वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 25 देखिए, बात हो रही क्या, तथापि जो शब्द है इसका संधिविच्छेद पूछा जाए कौन सा? तथापि की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जाए तथापि की बात हो रही है और इसका संधिविच्छेद क्या होगा? तथा यानी तथा प्लस क्या होगा? अपि यानी तथापि। ऑप्शन की बात की जाए तो यहां पर बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में प्रश्न है क्या, अतिशय में पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले आकर क्या करे? अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आप बताओ, अतिशय से पहले क्या रहा? अति आ रहा, यही तो अर्थ में परिवर्तन किया, ये आपका क्या हो गया? अति उपसर्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और बहुत बढ़िया आप लोगों का आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वागत में पूछा जा रहा है उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग किसे कहते हैं? पहला शब्द। अब बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? तो बोलोगे सर इसमें स्वागत में आपका उपसर्ग, जब भी आधा सौ रहेगा तो आपका पूरा सु बन जाएगा उपसर्ग वर्ग, जैसे पूछा जाएगा। याद तक ना, ऑप्शन ए, स्वागत में क्या होगा? उपसर्ग, सु उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। प्रभुता में पूछा जा रहा है कौन सा? प्रत्यय क्या होता है? अंतिम शब्द, ध्यान दीजिएगा। अब बताओ अंतिम शब्द आपका क्या होगा? प्रत्यय हो गया। अब बोलोगे सर प्रभुता की बात हो रही है, ता, अंतिम शब्द क्या रहा है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बोलोगे सर प्रभुता, अंतिम शब्द क्या रहता आ रहा है? ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, गायक में कौन सा प्रत्यय? देखिए बात हो रही गायक की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। गायक जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है प्रत्यय क्या होगा? तो गायक में क्या होगा? गायक, अंतिम शब्द क्या अक आ रहा है, ये आपका क्या होगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 30 देखिए। अब बता, बाँचे खिलना, मतलब समझ रहे हो, बाँचे खिलना जो है इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जाए, मतलब क्या होगा? अगर मान लीजिए किसी को देखकर आपका क्या होगा? बाँचे खिलना। सपोज करो आपका कोई फेवरेट जो है दोस्त आ गया या हीरोइन आ गया, तो आप लोग क्या होगा? एकदम बाँचे खिलना, इसका मतलब क्या होगा? अत्यंत क्या होगा? प्रसन्न होना। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हाथ पैर मारना। अब बताओ इस मुहावरे का अर्थ क्या हो? ये क्वेश्चन आपके 2016 में भी पूछा गया था, सेम कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। हाथ पैर मारना यानी काफी प्रयत्न करना। ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 32 है, लेने के देने पढ़ना मुहावरे जो है इसका अर्थ क्या? लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है लाभ के बदले हानि, यानी लेने के देने पढ़ना। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 33 है, सोमवार की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। सोमवार जो है ये पूछा जा रहा है संज्ञा है, बताओ सोमवार कौन सा संज्ञा है? तो बोलोगे सर ये तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, व्यक्तिवाचक। अगले क्वेश्चन की बात करें, घर संज्ञा है, घर कौन सा संज्ञा है? तो बोलोगे सर घर की बात हो रही है, तो घर आपका किसके अंतर्गत आएगा? घर हुआ, मकान हुआ, ये सब किसके अंदर? जाति के वाचक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी। जैसे हो गया सोमवार हुआ, मंगल हुआ, बुध हुआ, कोई भी बृहस्पति शुक्र, ये जितने भी दिन है ये सभी के सभी आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 35 देखिए आपके नजर के सामने आ चुका है प्रश्न, और बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, राम कलम से लिखता है, पूछा जा रहा है इसमें जो है में से जो है किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? कौन से कारक की विभक्ति? कर्ता ने कर्म को करण से व्यक्ति चिन्ह की बात हो रही है, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 30 से गीला का विलोम क्या होगा? बहुत ही खास क्वेश्चन है, एग्जाम में देखो ये लगता होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी इसमें भी बहुत बच्चे जो है ना, जब एग्जाम का जब प्रेशर रहता है स्टूडेंट पर, तो वहां पर जो है ना सभी बच्चे यहाँ पर भी घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन गैलेक्सी के छात्र को बिल्कुल भी एकदम डट का मुकाबला करना, एकदम डट के जो है मुकाबला करना है क्वेश्चन का। और जितने स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े, बार बार बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिए, क्योंकि अब आपका जो है डेली जो है 2023 परीक्षा की जो है ना भौकाल क्लास चलेगी रात्रि 9 बजे तक। सभी बच्चे जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर अलाउ कर लीजिए, ताकि आपको क्लास जैसे शुरू हो आपको नोटिफिकेशन मिले। देखो गीला का क्या हुआ? गीला का क्या होता है? गीला का विलोम सूखा। अगला क्वेश्चन, अग्र का क्या होगा विलोम? अग्र का जो है इसका विलोम पूछा जा रहा है, क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ।
अग्र का क्या होगा, अग्र का होता है सोम, अग्र मतलब जो सबसे आगे रहता है, सोम मतलब सबसे पीछे रहने वाला, तो ऑप्शन क्या होगा डी। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 38, जागरण का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। जागरण मतलब क्या होगा, जागने की क्रिया को जागरण कहते हैं। अब इसका विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बोलोगे इसे जागने की क्रिया को जागरण कहते हैं और सोने की क्रिया को निंद्रा कहते हैं, तो यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो बच्चे ऑप्शन ए इसका लगा रहे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39वां प्रश्न है, भूत जो है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। भूत की बात हो रही है, अब पूछा जाए इसके विपरीतार्थक शब्द जो है क्या होता है, तो बोलोगे इसे भूत का क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर का, भूत का भविष्य हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 40 है, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका तब वो आया। अब एक तो सबसे पहले ये देखिए दो वाक्य है, अब मैं खाना खा चुका, एक वाक्य आपका जब समाप्त हो गया तब वह आया, तो इसको कहते हैं क्या, दो वाक्य का, इसको कौन सा वाक्य कहेंगे, तब इसको कहेंगे संयुक्त वाक्य। जब मैं खाना खा चुका तब वो आया, यानी ऑप्शन ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। यानी एक वाक्य आपका जैसे खा चुका हूं तब वो आया, यानी दो वाक्य के मिश्रण को संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात हो रही क्या, चतुर्थ शब्द है। अब बता चतुर्थ कौन सा शब्द है, एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा जाता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चतुर्थ की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ जो है पूछा जा रहा है कौन सा शब्द है, तो चतुर्थ आपका जो है तद्भव शब्द हो जाएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 है, खिड़की जो है, खिड़की की बात हो रही है, यह पूछा जा रहा है शब्द है, खिड़की कौन सा शब्द है, तो बोलोगे इसे खिड़की जो है ये आपका विदेशज शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बखूबी में पूछा जा रहा है कौन सा समास है, जैसे ना होता है क्या बोलते हैं, बखूबी से जो है ना अपन प्यार को निभा रहे हैं, एक ऐसा गाना भी होगा आई थिंक, है ना। तो देखो बखूबी पूछा जा रहा है कौन सा समास है, बताओ। बखूबी की बात हो रही है, ब जिसकी शुरुआत किससे, ब से हो, है ना, पे से हो, भर से हो, आ से, वो सभी के सभी आपका कौन सा समास हो जाएंगे, अवयवी भाव समास हो जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा, 43 का सी। ओके चलिए, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 44 है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, रसभरा में पूछा जा रहा है कौन सा समास। रसभरा जैसे मतलब, रसभरा का मतलब रस से भरा, जैसे मान लीजिए आपको हमने रसगुल्ला दिया, जो बच्चे डेली क्लास करें, हमने आपको रसगुल्ला दिया, वो जो है रस से भरा है, से विभक्ति चिन्ह का लोप है। और जब भी से विभक्ति चिन्ह, कोई भी विभक्ति चिन्ह, जैसे वह कर्ता ने, है ना, कर्म को, करण से, कम संप्रदान को, अगर कोई भी विभक्ति चिन्ह का अगर लोप होगा, है ना, उसका गायब, देखो रसभरा लिखा है, से लिखा है, नहीं लिखा, इसका मतलब क्या, लोप हो रहा है। जब भी लोप होगा तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन बी। हम आपको समास, अगर आप लोगों ने समास का ट्रिकी वीडियो नहीं देखा, आप लोग समास का जो है सर्च कर लेना, ट्रिकी वीडियो, ठीक है, एजुकेशन गैलेक्सी लगा के आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजभवन में समास है। देखिए राजभवन मतलब क्या हो, बताओ। राजभवन में पूछा जा रहा है कौन सा समास होगा, राजभवन का मतलब क्या, राजा का जो भवन है उसे राजभवन कहते हैं, काव्य विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास। बहुत ही सिंपल, ट्रिक को फॉलो कीजिए। अब देखिए बात हो रही है 46 में प्रश्न है, धर्माधर्म में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। 46 पूछा जा रहा है धर्माधर्म क्या होगा, ये आपका द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। धर्माधर्म यानी द्वंद्व समास। त्रिभुवन, क्योंकि धर्माधर्म के बीच वियोजक मिले, ये आपका द्वंद्व होगा, या डायरेक्टली ऐसे भी रहे तो द्वंद्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुवन में कौन सा समास है, त्रि से पता चल गया 3, संख्या का बोध हो रहा है, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिए और आंसर पे एकदम टिक मारना है, नजर के सामने आपको आंसर दिख रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन देखिए, आपको ऑप्शन देखिए, फटाक से आंसर दो। देखिए 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जो कहा ना जा सके कहलाता है, जो कहा ना जा सके, है ना, वो पूछा जाए क्या कहलाता है। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बोलोगे इसे जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय, कहते हैं क्या कहलाता है, अकथनीय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसका कोई नाथ ना हो कहलाता है, जिसका कोई नाथ ना हो वो आपका अनाथ कहलाता है, क्या कहलाता है, अनाथ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 में प्रश्न क्या है, कर्म, कर्म जो है इसका विशेषण क्या होता है, कर्म जो शब्द है इसका विशेषण क्या होता है, तो कर्म का होता है, विशेषण की बात हो तो कर्म का कर्मिक होता है। अब ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूं, कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, देखिए बात हो रही है 1869 से 1875 तक जो है बालकृष्ण भट्ट ने जो है किस स्कूल में जो है अध्यापन किया, कौन से स्कूल में जो अध्यापन किए बालकृष्ण भट्ट जी, जो 22 चैप्टर के लेखक है। ये जो अध्ययन किए थे, अध्यापन किए, अध्ययन किए, आपको याद रखना,
हाँ प्रयाग के मिशन स्कूल में किए थे। 1869 से 1875 तक जो है बालकृष्ण भटजी जो है किस स्कूल में अध्यापन किया, तो इन्होंने जो है प्रयाग के मिशन स्कूल से जो है स्कूल में जो इन्होंने अध्यापन किए थे बालकृष्ण भटजी। और बालकृष्ण भटजी जो है ये कौन से चैप्टर के लेखक है, बार बार प्रश्न पूछा जाता था, आपको अच्छी तरह से याद रखना। बातचीत, याद रखना बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भटजी। ओके चलिए धुरंधर स्टूडेंट, आज के सेशन में तो आप लोगों ने तो आग लगा दिया है ना, बहुत बढ़िया आज आप सभी का परफॉर्मेंस रहा। कल आपका इंग्लिश का मॉडल सेट लाऊंगा, ठीक है, कल 9 PM इंग्लिश का क्लास होगा, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ करके रख लीजिएगा, ठीक है। रेल का विकट खेल जो है पूछा जाए किसकी रचना है, रेल का विकट खेल की बात हो रही है और पूछा जाए किसकी रचना है, यह रचना है बालकृष्ण भटजी की, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भटजी जो है कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, बालकृष्ण भटजी की बात हो रही है, ये कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो है अग्र स्वभाव के व्यक्ति थे, कौन से स्वभाव, अग्र स्वभाव के, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में प्रश्न क्या है, गुलेरी जी ने जो है कुल कितनी कहानियां लिखी है, गुलेरी जी की बात हो रही है। अब पूछा जा रहा है इन्होंने जो है कितनी कहानियां लिखी है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। तो इन्होंने जो है 3 कहानियां लिखी है गुलेरी जी। अब बोलोगे सर कौन कौन कहानियां लिखी, हाँ बताओ। गुलेरी जी जो है, एक आपका हो गया उसने कहा था, ध्यान दीजिएगा, उसने कहा था। दूसरा क्या हो गया बताओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, बुद्धू का कांटा। इससे आपको पता कांटा लगा, गाना भी हमने बताया था कांटा लगा हुआ है ना। उसके बाद बताओ जल्दी जल्दी बताओ, उसने कहा था बुद्धू का कांटा, और एक और किसने लिखा, गुलेरी जी ने टोटल 3 कहानियां लिखी, बताओ ये तीसरा कौन सा होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। याद आया, सुखमय जीवन। ये टोटल 3, देखो अभी क्या हो रहा है, पेन टैब लिख रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, बलर, ये हट नहीं रहा, इसलिए इस तरह का राइटिंग दिख रहा है, लेकिन मैनेज कर लीजिए। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ये तीनों के लेखक जो है गुलेरी जी हैं, ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जो है किस बात से संबंधित रचनाकार है, देखिए बात हो रही क्या, जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रही, किस बात से जो है संबंधित रचनाकार है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो बोलोगे सर ये जो रचनाकार है छायावाद से जो है संबंधित रचनाकार है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 56 नंबर प्रश्न है, पुत्र वियोग किसकी रचना है, पुत्र वियोग की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, पुत्र वियोग किसकी रचना है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बोलोगे पुत्र वियोग यानी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी मृत्यु किसमें हुई थी, कार दुर्घटना में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 57 है, प्रश्न है, जनजन का चेहरा एक जो इसके रचनाकार कौन है, जनजन का चेहरा एक जो है इसके रचनाकार कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। रघुवीर साय जी का जन्मस्थान कौन सा है, रघुवीर साय जी का जन्मस्थान, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। रघुवीर साय जी का जन्मस्थान, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, कौन सा है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो बोलोगे सर जी रघुवीर साय जी का जन्मस्थान कहाँ पर, लखनऊ, एक गाना भी सुने होंगे, लहंगा लखनऊ, इस तरह याद रखना। तो याद रखना रघुवीर साय जी का जन्मस्थल या स्थान पूछा जाए तो याद रखना लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 59 नंबर प्रश्न है क्या, प्यारे नन्हे बेटे को जो है पूछा जाए किसकी रचना है, देखिए काफी ज्यादा जो है खास क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को जो है पूछा जाए किसकी रचना है। तो बोलोगे सर यह जो रचना है यह रचना किसकी है, विनोद कुमार शुक्ल की, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके बस आज का आखिरी प्रश्न, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर जो है प्रेस कर लीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिला, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त यार पढ़ने वाले उन तक शेयर कीजिए, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जरूर आज के सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, और जो बच्चे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर भी पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखिए बात हो रही हारजीत जो है इसके रचनाकार कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, हारजीत की बात हो इसके रचनाकार है अशोक वाजपेयी जी है, कौन है बोलोगे, याद रखना एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, हारजीत के रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी जी, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और हाँ और साथ ही आप सभी स्टूडेंट को जो है आज के सेशन को जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और आप सभी स्टूडेंट चाहते हो है ना चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट आपको कैसे मिलेगा, क्या करना है ना, ये भी हम आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको गूगल में आना, आपको सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, ध्यान दीजिएगा, जितने स्टूडेंट ने थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आपको कैसे जो है डेली आपको प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लगाना, देखो आपको टेस्ट सीरीज फ्री है, और आपको टेस्ट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बार बार हम आपको बताते हैं टेस्ट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जब तक आप लोग टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक आपका जो है आप लोगों की जो तैयारी है वो इम्प्रूव नहीं होगी, इसलिए आपको टेस्ट जरूर लगाना है। ओके
चलिए अपन हम कहां पर थे, यहां पर थे, है ना। ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, इसके लिए आपको गूगल में आना, आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। स्पेलिंग देख लीजिए आपको क्या टाइप करना है। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप करोगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। स्पेलिंग देख लीजिए आपको क्या टाइप करना है। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह का आपका पेज खुलेगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। अब जो भी सब्जेक्ट की आपको तैयार 2023 की अगर जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हो, यहाँ पर आपके पास सारा कंटेंट है। साइंस की तैयारी करना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक कर का बटन है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना है उसमें आपको क्लिक करना है। हिंदी की तैयारी करना है तो हिंदी में क्लिक कर लेना। एंड जो भी आपका चैप्टर पढ़ना है उसको आपको क्लिक करना है। संपूर्ण क्रांति पढ़ना है, बातचीत पढ़ना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है आराम से उसको क्लिक कीजिए। और एक ही क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना, याद कर लेना। एंड याद करने के बाद उसके बाद आपको टेस्ट लगाने के लिए आपको नीचे की ओर चले आना। आपको यहाँ पर देखिए स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पर क्लिक करना और आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। और गलत सही जैसे मान लो डेली इस प्रकार आपको जो है टेस्ट लगाने की जरूरत है। ओके, ठीक है। अब देखिए उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी रामदास सिंह। जैसे गलत सही मारोगे आपको बता देगा आपने गलत मारा या सही मारा। इस तरह आकर आपको डेली आपको टेस्ट लगाना जरूरी है। ओके, तो जितने स्टूडेंट, और उसके बाद अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हो, अपना नाम डालना है। एंड यहाँ पर सी रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर रिजल्ट खुल के आ जाएगा। आपने जो है आज के टेस्ट में कितना आपने स्कोर किया। तो आपके लिए होमवर्क है, हिंदी 100 मार्क्स का 3 चैप्टर का होमवर्क दिया हूँ। बातचीत उसने कहा था और संपूर्ण क्रांति। तो जल्दी से जल्दी जितने स्टूडेंट हैं आप लोग जल्दी जल्दी आइए, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और फटाफट आप लोग टेस्ट लगा लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और आज की क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और न्यूज चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है सबसे टॉप में। चलिए सभी बच्चे कल तैयार रहना, 9 PM में आप सभी का जो है इंग्लिश का क्लास होने वाला है। और क्लास शुरू हो उससे पहले सभी बच्चे को जो है क्लास में ज्वाइन होकर रहना है। कोई भी वीडियो देख रहे हो, आपको जैसे एजुकेशन गैलेक्सी के जो क्लास का नोटिफिकेशन मिले, आपको दौड़े दौड़े आपको क्लास में जुड़ना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।